बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल में आलू गोश्त। मैं आलू गोश्त की रेसिपी किस तरह बनाती हूँ जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई, उसमें डाल लिया है 1 कप ऑयल। अब उसमें 1 कप ही चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने ज़ीरा, बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा डालकर पीस लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त। मैंने गोश्त मटन में लिया है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक चिकन या बीफ भी ले सकते हैं। साथ ही इसके हम नमक डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद हम 1 कप टमाटर डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। साथ में ही इसके आप अदरक का पेस्ट डाल दें। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और कुछ मैंने खुश्क धनिया पीस कर रखा था वो भी डाल दिया है। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि भुनाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जब हांडी की भुनाई अच्छे तरीके से होती है ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसके साथ शामिल कर देंगे 800 ग्राम आलू। ये 1 किलो से 200 ग्राम कम है। तो आलू डालने के बाद भी हम इसको तकरीबन थोड़ा सा पानी लगाकर 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। जब आलू का कलर भी चेंज होने लग जाए और आपको लगे कि ये अच्छी तरह से भून चुका है तो इसमें हम 2 लीटर पानी डाल देंगे और साथ में ही 1 चम्मच कसूरी मेथी और कुछ साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसको मीडियम से लो हीट पर 25 से 30 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। ग्रेवी हमें जितनी चाहिए उतनी रखने के बाद गोश्त को चेक करें, ये सॉफ्ट हो चुका है तो ये बिल्कुल तैयार है। इसको सब्ज़ धनिए के साथ गार्निश करें और नान, रोटी और चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाएं। आपका शोरबा कभी पतला नहीं रहेगा और प्याज लहसुन ऊपर तैरते हुए नज़र भी नहीं आएंगे।